शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनके घर का एक कमांडमेंट था, इनके घर का एक नियम था। मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। अनिल जो इनका बेटा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। अब वो स्कूल से पास आउट हो चुका था। सेंट स्टीफेंस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में एडमिशन के लिए वहाँ पहुँचा। वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन थी, धूप का समय था क्योंकि गर्मियों का सीजन होता है उस समय, जून के महीने में एडमिशन चल रहा था। तो अनिल शास्त्री लाइन के अंदर लगे 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 धूप के अंदर चक्कर खा के नीचे गिर गए। चक्कर खा के नीचे गिरे तो लोग आए, इधर उधर उसको उठाया, पानी वानी छिड़का, तो किसी ने उसको लिम्का पिला दी और कोई इसको ले गया वहाँ पे जो है अपना पास में डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, डॉक्टर ने उनका इलाज विलाज किया, थोड़ा उनको ठीक हुआ तो उनसे पूछा पिता का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। बोला मेरा नाम अनिल शास्त्री। बोले पिता का नाम बताओ। अब पिता का नाम बताओ तो ये अपनी माँ का नाम बताने लगे। बोले नहीं नहीं, माँ का नाम ठीक है था, मुझे पिता का नाम बताओ। वो फिर माँ का नाम बताने लगे। बोले माँ का नाम ठीक है, हमारे यहाँ नियम है, पिता को हम हैंड ओवर करेंगे आपको, तो अपने पिता का नाम बताओ। तो ये बोले पिता का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर हंसने लगा। अब तुम बोलोगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बोला कि हाँ जी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो डॉक्टर फिर हंसने लगा और थोड़ी देर में किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी तो इनके पिता वहाँ पहुँच गए। वो डॉक्टर बहुत हैरान हुआ देख करके कि प्रधानमंत्री का बेटा इतना देर से लाइन में लगा हुआ। तो डॉक्टर ने पूछ लिया कि आपका बेटा आपका नाम क्यों नहीं बता रहा था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री बोले कि हमारे घर में एक नियम है कि नो वन इज अलाउड टू टेक माय नेम एनीवेयर, इससे ये ग्राउंडेड रहेगा ज़िंदगी भर। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने बोला अगर आपने इस पर जोर नहीं डाला होता ना तो ये मेरा नाम आपको कभी बताता भी नहीं। और नाम ना बताने की कहानी सेंट स्टीफन से पास आउट होने के बाद, क्योंकि मैं पूरे परिवार को साथ ले रहा हूँ, अनिल शास्त्री का भी देखा अपने स्कूल से, फिर वो कॉलेज से, फिर अब उनकी नौकरी लग गई। अनिल शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी किया करते थे। अच्छा, क्या वो किसी को नहीं पता कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के बेटे। लेकिन अनिल शास्त्री की कंपनी में एक दिन उनके मैनेजर ने जाके कंपनी के ओनर को बता दिया, अरे प्रधानमंत्री का बेटा है ये, हमारे यहां नौकरी करता अनिल शास्त्री। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा अच्छा प्रधानमंत्री का बेटा, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको जरा तनख्वाह बढ़ा देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, अपना भी कुछ ना कुछ आगे चल के काम बनेगा। हाँ, तो उसने तुरंत एक चिट्ठी लिख करके दी कि भाई आपको प्रमोशन दिया जाता है, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, तनख्वाह डबल कर दी गई। अनिल शास्त्री बहुत खुश, बहुत खुश। घर गए, जाकर के पिताजी को कहानी सुनाई, चिट्ठी दिखाए, देखो हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी सैलरी बढ़ गई, अरे कमाल हो। पिताजी ने पूछा ऐसा क्या किया तुमने भाई? हाँ, जो प्रमोशन है वो अप्रैल के महीने में होता है, तुम्हारा नवंबर में काहे हो गया प्रमोशन? तो वो बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, बस हुआ है प्रमोशन, तनख्वाह नहीं। तुमने किया क्या ऐसा जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई? शास्त्री जी ने पूछा बेटे से। बेटा बोला कुछ तो देखा होगा ना मुझ में इसलिए दिया। शास्त्री जी बोले कोई बात नहीं। अगले दिन दफ्तर में गए, दफ्तर जाकर सुबह सुबह अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से उसकी कंपनी के चेयरमैन को फ़ोन लगा दिया, क्या भैया आपने हमारे बेटे को प्रमोशन क्यों दिया, उसकी तनख्वाह काहे बढ़ाई आपने? तो बेचारा बोला अरे प्रधानमंत्री प्रणाम आपको, हाँ बड़ा खुश हुआ, प्रधानमंत्री का फोन। बोले आपका बेटा है तो काबिल तो होगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं नहीं दोनों है। नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं काबिल तो है, ये जैसे ही पता चला आपका बेटा है, मैं तनख्वाह बढ़ा दी। बोले शट अप, अभी उसकी तनख्वाह आधी करो और अभी उसका डिमोशन करो, वापस डालो उसको, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। हाँ, वो बेचारा आदमी घबरा गया और फटाफट अनिल शास्त्री बेचारा उदास बहुत हुए कि यार मेरा अभी प्रमोशन हुआ, मुझको नीचे गिरा दिया। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बोले ओवरटर्न योर डिसीजन विद इमीडिएट इफेक्ट, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर।